आप देख रहे हैं नो योर कंपनी और अब बात करते हैं एनबीसीसी के सीएमडी अनूप कुमार मित्तल से। आपको बता दें मिस्टर मित्तल की कंपनी एनबीसीसी बेहद बढ़िया परफॉर्म कर चुकी है 2014 में। मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स दिए हैं इसने अपने निवेशकों को। बाजार एनबीसीसी के बारे में काफी कुछ, इनफैक्ट आप कह सकते हैं 2014 में एनबीसीसी को बाजार ने डिस्कवर किया, उसको वैल्यूएशंस बेहतरीन मिले और अब आगे का रुख क्या हो सकता है, क्या वर्क किया 2014 में, समझते हैं कंपनी के सीएमडी अनूप कुमार मित्तल से। मिस्टर मित्तल, क्या लगता है 2014 में आपके लिए वर्क क्या करता हुआ दिखाई दिया? देखिए 2014 में आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी मार्केट ने डिस्कवर किया एनबीसीसी को। जहाँ तक है दो कंपनी 60 ईयर ओल्ड कंपनी, लेकिन शेयर मार्केट के लिए ये 2014 की डिस्कवरी है। लेकिन इस सब के अलावा 2014 में एनबीसीसी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स कुछ मिले हैं, रीडेवलपमेंट के, कुछ रियल एस्टेट के, कुछ बाहर के देशों में हमने करार किया है, जिस तरह से टर्की में या मलेशिया में या ओमान में किया है। और मुझे लगता है ये सबका रिजल्ट अब 2015 से आना शुरू होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा फील्ड है कि एक ऑर्डर मिलने के बाद उसको मैच्योर होने में या बैलेंस शीट में कन्वर्ट होने में 1 साल का समय लग ही जाता है। जी, आपने कहा आप देश के बाहर भी कारोबार कर रहे हैं, तो क्या आप समझा सकते हैं आपका कितना कारोबार इस वक्त भारत में है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ऑर्डर बुक कितनी है, कितनी उनमें से भारत में है और कितनी भारत के बाहर? देखिए अभी हमारी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है करीब 18,000 करोड़ रुपए, और जिसमें से करीब 17,000 करोड़ की ऑर्डर बुक देश में है और 800-900 करोड़ की विदेश में है। और अभी फ़िलहाल कंपनी मालदीव में, बोट्सवाना और टर्की में 3 देशों में काम कर रही है। और इसको थोड़ा सा फैलाने के लिए हमने टर्की में कुछ जॉइंट वेंचर साइन किए हैं, और मलेशिया और ओमान 2 एक ऐसे देश हैं जहां पर हमने अपने थोड़ा सा बिजनेस को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर से, तो कुछ करार किए हैं। तो 18,000 करोड़ की ये ऑर्डर बुक में जो मैं बता रहा हूँ आपको आउटस्टैंडिंग, तो 13-14 में कंपनी ने 4,000 करोड़ की टर्नओवर की थी, जिसका पैट 257 था। ये सब कुछ आप लोगों को मालूम ही है। और कंपनी 3 वर्टिकल में काम करती है, रियल एस्टेट, ईपीसी एंड पीएमसी में। पीएमसी का कंट्रीब्यूशन करीब 80% आता है और रियल एस्टेट का 15% और 5% के करीब ईपीसी में। लेकिन इन सब के अलावा कंपनी ने पिछले 2-3 साल में एक नया सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की और बड़े सक्सेसफुल हुए हैं। वो है रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, और जिसका पहली कामयाबी हमें मिली न्यू मोतीबाग कॉम्प्लेक्स हमने एक डेवलप किया है दिल्ली में, ल्यूटेंस जोन में। करीब 5,000 मकान बनाए हैं सेक्रेटरीज के, जिसको तकरीबन कह सकते हैं पीपीपी मॉडल पे किया है। और उसी तर्ज पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं $1 बिलियन का, 6,000 करोड़ का, हम किदवई नगर का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उसमें मॉडल यही है कि सरकार का पैसा नहीं लगेगा, वहीं से जनरेट करेंगे। तो एक नया सेक्टर हमने डेवलप किया है और इसी के तहत बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन से हमने एग्रीमेंट साइन किए। ओके, चलिए किदवई नगर की कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये साउथ दिल्ली का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। कितना वहां पर आपने फिलहाल बेच दिया है, क्या वहां पर चल रहा है प्रोजेक्ट? अपडेट क्या कितना है अभी फिलहाल? देखिए थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलोनी है। गवर्नमेंट कॉलोनी कहेंगे तो मीन्स कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए सरकार की अपनी कॉलोनी है, जिसमें करीब 2,500 मकान थे, बहुत पुराने, 50-60 साल पुराने। उसको डिमोलिश करके अब हम लोग वहाँ 5,000 मकान बना रहे हैं और करीब 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस एरिया क्रिएट कर रहे हैं अलॉन्ग द रिंग रोड। मॉडल ये है कि ये ऑफिस एरिया 30 ईयर लीज पे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSUs को दे रहे हैं, और जिसमें तकरीबन 70% हम ऑलरेडी बेच चुके हैं। और ये टोटल रेवेन्यू जनरेशन करीब होगी 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ के बीच में। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बाकी 30 साल की मेंटेनेंस, ये दोनों काम एनबीसीसी करेगी, और इन सब का खर्चा आएगा कोई 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपया। तो ये 70% प्रॉपर्टी बेच चुके हैं हम लोग। काम ग्राउंड पे शुरू हो चुका है सारी अप्रूवल्स मिलने के बाद। टोटल पीरियड इसको कंप्लीशन 5 साल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम ये 4 साल में ही पूरे कर लेंगे। ओके मिस्टर मित्तल, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे दर्शक भी डेफिनेटली बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि 400% रिटर्न 1 साल में देने वाली कंपनी के बारे में सब जानना चाहते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस बात करते हैं एनबीसीसी के सीएमडी से।
India's most आप देख रहे हैं नो योर कंपनी और अब हम बात कर रहे हैं एनबीसीसी के सीएमडी अनूप कुमार मित्तल से। मिस्टर मित्तल, आपने कहा कि दुबई नगर आप 70% ऑलमोस्ट बेच चुके हैं। नेक्स्ट ट्रांच कब आप बेचेंगे और क्या ये पूरा 30% आप एक साथ बेचना चाहते हैं और प्राइसिंग किस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वहां से? देखिए, जो 30% है वो हम एक साथ ही बेचेंगे और उम्मीद कर रहे हैं Q4 के अंदर बिफोर क्लोजिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम सेल कर दें। और रेट्स हमारे ऑलरेडी फिक्स्ड रेट हैं, जो पिछली बार बेचे हैं तकरीबन वही रेट हैं। थोड़ा सा चेंज किया हमने रेजिडेंशियल में, क्योंकि ये गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के लिए बेच रहे हैं, तो इसलिए एक बार में ही हमने रेट फिक्स कर दिए हैं। तो इसको इस Q4 के अंदर हम बैलेंस सारा पोर्शन सेल कर देंगे। ओके, अब जब जो आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं? आपने एयर इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप किया, क्या ऐसे और भी PSUs हैं जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है? किस तरह की ऑर्डर बुक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें आपकी कंपनी से? देखिए, एयर इंडिया के साथ हमने अभी एक करार किया है, आपको सबको मालूम है, जिसमें एयर इंडिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सरप्लस वेकेंट लैंड हैं, उसको NBCC डेवलप करेगी जॉइंट वेंचर में एयर इंडिया के साथ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे। इसी तरह से हमने बस बोर्ड एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में है, उनके साथ भी करार किया है। उनकी पूरे देश के अंदर है, उसको डेवलप करने का करार है। और अभी पिछले हफ्ते ही DDA ने भी एक अपनी प्रॉपर्टी ईस्ट दिल्ली में है, जिसको TOD बेसिस पे वो लोग डेवलप करना चाहते हैं, वो NBCC की पार्टनरशिप में कर रहे हैं। वो भी हमें उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, मतलब दे दिया है। तो इस तरह के हम कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े लार्ज वैल्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और ऑर्डर बुक मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में कुछ 6 PSUs और बाकी PSUs भी हमारे साथ और जुड़ना चाहेंगी, तो उनके साथ हम लोग करेंगे। ओके, तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऑर्डर बुक ग्रोथ अच्छी रहेगी। एक आखिरी सवाल, आपकी कंपनी ने बेहद बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आप अपने निवेशकों को किस तरह की उम्मीद 2015 के लिए दिलाना चाहेंगे? देखिए, उम्मीद तो आपने मेरे से सारा पूछ लिया पिछले 10 मिनट में, कि जिस तरह की ऑर्डर बुक की ग्रोथ हुई है और आगे होगी, अब वो अगले साल में कन्वर्ट होगी ग्राउंड पर और बैलेंस शीट में, तो कंपनी को फ़ायदा होगा, सरकार को, और तीनों मीन्स निवेशकों को भी फ़ायदा होगा। उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ होगी अब। ऑलराइट मिस्टर मित्तल, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स, पास्ट तो अच्छा है ही, फ्यूचर भी यहाँ पर बेहतर दिखाई देता हुआ NBCC के लिए।